हाय फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द वीडियो अबाउट सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स का मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड दे रखा है एनलार्ज। एनलार्ज मतलब होता है एक्सटेंड करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सटेंड। अदर वर्ड्स के मतलब भी देख लेते हैं। ओपन मतलब होता है खोलना, फायर मतलब होता है आग, वास्ट मतलब होता है विशाल, डिलाइट मतलब होता है हर्षित होना। सेकंड वर्ड पे आता है मटेरियल। मटेरियल मतलब होता है देखो सांसारिक, सांसारिक मोह माया, उसको मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आप सुना होगा आपने कभी ना कभी, कि सांसारिक मोह माया है सब। इसका जो एक सिनोनिम होता है वो होता है इम्पोर्टेंट। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन और ये बहुत ही अच्छा वर्ड है क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि मटेरियल में इम्पोर्टेंट और मैटर ये दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो, अगर आप बोलोगे ना मोस्ट नियरली मीनिंग किसका सही है, तो वो इम्पोर्टेंट का है। तो मटेरियल का मतलब सांसारिक होता है, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है। तो आप बोलोगे इनमें फिर समानता कैसे है, लेकिन जब आप मटेरियल सर्च करोगे गूगल पे भी, तो उसका एक अर्थ महत्वपूर्ण भी होता है। मटेरियल का एक अर्थ तो सांसारिक होता है और एक महत्वपूर्ण भी होता है। आपको पता है कि अंग्रेजी में हर एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भ में किसी एक शब्द के, किसी एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। उस हिसाब से इसका एक मीनिंग तो सांसारिक है, एक मीनिंग इसका महत्वपूर्ण भी होता है। अदर वर्ड्स भी देख लेते हैं। तो मटेरियल का आंसर क्या आ जाएगा, इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहले वाले का क्या था, एक्सटेंड। अब अदर वर्ड्स देख लेते हैं। इररिलेवेंट मतलब ऐसी चीज जिसका हम मतलब जो हमारे काम की ना हो, बेमतलब हो, अप्रासंगिक बोलते हैं जिसको, अप्रासंगिक या बेमतलब। तो इररिलेवेंट का मतलब तो बेमतलब या अप्रासंगिक हो गया। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक हो गया। मैटर मतलब तत्व को भी मैटर बोलते हैं, और एक होता है मैटर मतलब समस्या। क्या मैटर, क्या है यार, क्या प्रॉब्लम है, तो मैटर मतलब प्रॉब्लम भी होता है। इममटीरियल ये स्पिरिचुअल वाला ही हो गया, इममटीरियल मतलब स्पिरिचुअल ही हो गया। डेंजर देखो, थर्ड वर्ड पे आते हैं हम, डेंजर। डेंजर का मतलब होता है रिस्क लेना। ठीक है, डेंजर मतलब खतरा, रिस्क मतलब भी खतरा होता है, तो इसका सिनोनिम हो गया रिस्क। तो इसका आंसर रिस्क हो जाएगा। डार्क मतलब अंधेरा होता है। डोंटलेस मतलब होता है जो निर्भीक हो, मतलब जो डरे ना, डरपोक ना हो, जो उसको डोंटलेस बोलते हैं। डैमेज मतलब नुकसान होता है। डेयर मतलब साहस होता है। फॉरबिड, फॉरबिड मतलब होता है प्रोहिबिट, किसी को रोकना। ठीक है, फॉरबिड मतलब होता है मना करना, किसी को किसी चीज को करने से मना करना, प्रोहिबिट करना। अलाउ मतलब तो आज्ञा देना होता है। रिलीज मतलब छोड़ना होता है। फोर्स मतलब ताकत होती है। परमिट, देखो परमिट यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, और इसका जो सिनोनिम यहाँ पे होगा ना, वो ग्रुप होगा। तो आप सोचोगे यार अनुमति देना और ग्रुप में तो कोई, ग्रुप मतलब तो समूह होता है और ये अनुमति देना होता है। पर परमिट का एक सिनोनिम ग्रुप भी होता है, आप याद रखना ये। अपर क्लास मतलब पता ही है आपको, अपर क्लास होती है जो। कास्ट मतलब जाति, ग्रेजुएट मतलब जो स्नातक, स्कूल मतलब विद्यालय। तो 5 आपके हो चुके हैं। अब छठे पे देखते हैं, नोटिफाई। अब नोटिफाई मतलब होता है किसी को एडवाइस करना। ठीक है, वैसे नोटिफाई का लिटरल मीनिंग होता है सूचित करना किसी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो नोटिफाई में देखो इसेंशियल नहीं होगा, इसेंशियल मतलब होता है जरूरी। नोटिस मतलब किसी को नोटिस देना। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। कॉन्ट्रैरी, तो कॉन्ट्रैरी मतलब होता है प्रतिकूल या उल्टा। और पांचवा है एडवाइस, तो इसका सिनोनिम एडवाइस होगा। देखो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि नोटिस भी हो सकता था, ये बात सही है, लेकिन अगर इसका सबसे पास वाला मीनिंग देखोगे ना, तो एडवाइस होगा। अगर मान लो यहाँ पे एडवाइस ऑप्शन नहीं आता, सपोज एडवाइस नहीं आता, तो आप यहाँ नोटिस लगाते फिर, क्योंकि उसके बाद नोटिस है जो इसके सबसे पास वाली मीनिंग रखता है। तो हमेशा ध्यान रखना सिनोनिम में उस वो आंसर लगाना है जो सबसे ज़्यादा, मतलब सिनोनिम में एक से ज़्यादा सही उत्तर हो सकते हैं, याद रखना हमेशा, लेकिन जिसका अर्थ सबसे ज़्यादा निकट होना उसको लगाना है। यहाँ पे एडवाइस का अर्थ सबसे ज़्यादा निकट है इस प्रश्न के, यानी नोटिफाई के, तो आपको ये लगाना है। ठीक है, रिमोट, रिमोट मतलब दूर। आपने सुना होगा रिमोट विलेज, मतलब ऐसे गांव जो बहुत दूर है शहर से। रिमोट विलेज, रिमोट सिटीज। तो रिमोट मतलब दूर होता है। रिमूव मतलब हटाना होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। डिस्टेंट, ये सही है, डिस्टेंट मतलब भी दूर होता है। ऑफ मतलब क्या होता है,
बंद करना, क्लोज मतलब बंद करना, ऑफ मतलब भी बंद करना होता है, टेक ऑफ मतलब भी बंद करना होता है। अब आप बोलोगे टेक ऑफ मतलब तो जो प्लेन टेक ऑफ करते हैं वो नहीं, प्लेन टेक ऑफ के लिए यहाँ पे डैश आता है, ठीक है, बीच में, उसको बोलते हैं टेक ऑफ मतलब उड़ना। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं पैक्यूलियर। पैक्यूलियर मतलब होता है अजीब या निराला, कोई बहुत ही पैक्यूलियर इंसान हो, मतलब अजीब इंसान हो, तो पैक्यूलियर पर्सन बोल देंगे उसको, अजीब इंसान। तो निराला यहाँ पे कौन सा शब्द होगा, अनकॉमन, मतलब जो कॉमन ना हो वो अनकॉमन हो जाएगा, इसका मतलब पैक्यूलियर हो जाएगा। ऑर्डिनरी साधारण, ये तो मतलब इसका उत्तर तो अनकॉमन हो जाएगा। तो अदर वर्ड्स के जो है मतलब देख लेते हैं। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, रेगुलर मतलब भी जो लगातार हो रहा हो या साधारण हो। बोर मतलब बोर करना, ठीक है, बोर का मतलब आपने सुना होगा कि यार बोर मत कर, तो ये वो वाले बोर है। या बोर एक बोलते हैं, नली के छेद को भी बोर बोलते हैं। या एक बोर का मतलब होता है झंझट, ठीक है, तो इसके 3-4 मतलब होते हैं, पर हमारे सिनोनिम मतलब पैक्यूलियर का सिनोनिम तो नहीं है ये, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पोर मतलब गरीब होता है, तो आंसर इसको हो जाएगा अनकॉमन। नेक्स्ट पे चलता है विद होल्ड। विद होल्ड मतलब होता है कीप बैक रखना, ठीक है। अब कीप बैक का मतलब क्या होता है कि रोक के रखना किसी चीज को। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो क्या बोलूँगा, द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर विद हेल्ड, ठीक है। विदहोल्ड जो है, विदहोल्ड का विद हेल्ड बन जाएगा अगर आप जो है वर्ब यूज़ कर रहे हो, प्रेजेंट वर्ब, ठीक है, फर्स्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो विद हेल्ड बन जाएगा, ये सेकंड फॉर्म है। अब इसका दूसरा अर्थ काटना भी होता है, ठीक है, विद होल्ड का दूसरा अर्थ काटना भी होता है, तो ये याद रखना आप, रोक रखना। तो एक अर्थ तो क्या हो गया विदहोल्ड का, रोक कर रखना किसी चीज को, जैसे रिजल्ट को रोक कर रख लिया, तो रिजल्ट विदहोल्ड कर दिया मैंने, रोक के रख लिया, ऐसे याद कर लो। और दूसरा अर्थ होता है काटना, तो इस संदर्भ में इसका अर्थ है रोक के रखना। डीके मतलब विघटित होना, किसी चीज का सड़ना। जैसे आपने सुना होगा कभी ना कभी ये वर्ड, जो परमाणु क्रियाएं होती है तो उसमें रेडियो एक्टिव डीके होता है, मतलब जो रेडियो एक्टिव विकिरणें होती है उनका विघटन होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन होता है जब विकिरणें निकलती हैं, तो उसको डीके बोलते हैं, ठीक है। तो डीके मतलब एक दूसरा अर्थ होता है पतन, और एक क्षय भी बोलते हैं और सड़ना भी बोलते हैं। तो डीके के तो इतने सारे अर्थ मैंने बता दिए। वर्क मतलब काम होता है, स्लो मतलब धीमा, वरी मतलब चिंता करना। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, जैसे नोटोरियस डाकू, चंबल के डाकू नोटोरियस थे, ऐसे याद कर लो इसको, चंबल के डाकू कुख्यात थे, बदनाम। तो यहाँ पे इनफेमस वर्ड आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफेमस। नोटी मतलब शरारती, भगवान कृष्ण नोटी थे, ठीक है। स्टडी मतलब पढ़ाई, स्ट्रेंज मतलब अजीब भी हो सकता है, आप इसको अजनबी भी बोल सकते हैं। फेमस मतलब जो काफ़ी फेमस हो, प्रख्यात हो। तो इस तरह मैंने ये 10 वर्ड्स आपको करा दिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि और आपको वर्ड्स करा दूँ। जल्दी मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको 20 to 25 वर्ड्स कराने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरह मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपकी रात्रि शुभ रहे।